वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम कस्टम पाइप्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कस्टम पाइप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इसको यूज करना चाहिए, किस तरह से हम इसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपनी नेस्ट जेएस एप्लीकेशन के साथ। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जाएगा विद नेस्ट जेएस। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पाइप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेस्ट जेएस में हम पाइप्स का यूज करते हैं कि इनकमिंग रिक्वेस्ट में जो हमें डेटा रिसीव हो रहा है बेसिकली क्लाइंट साइड से, फ्रंट एंड की साइड से, उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या उसको हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब कि जो डेटा हमें रिसीव हो रहा है उसको यूज करने से पहले हम उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन अप्लाई कर दें, या फिर हम उस डेटा को क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। जैसे लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्या करा था, बेसिकली डीटीओस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, हमने वैलिडेशंस के कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे कि डीटीओ क्या होता है बेसिकली, कि इनकमिंग रिक्वेस्ट में जो हमें डेटा रिसीव हो रहा है उसको वैलिडेट करने के लिए हम डीटीओ की एक क्लास बना लेते हैं, जिसमें हम होता क्या है कि हम इनकमिंग रिक्वेस्ट में जो डेटा आ रहा है ना उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर हम उसमें डिफाइन कर देते हैं। उससे होगा क्या कि हम इस चीज को वैलिडेट कर सकते हैं कि क्लाइंट साइड से, या आप कह सकते हो कि फ्रंट एंड की साइड से जो डेटा आ रहा है इनकमिंग रिक्वेस्ट में, जो डेटा रिसीव हो रहा है उसमें कोई एक्स्ट्रा डेटा ना आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, डीटीओ की क्लास में एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हो कि अगर स्टूडेंट का डेटा आ रहा है तो स्टूडेंट के डेटा में ये चीजें होनी चाहिए, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीटीओस का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। फिर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डीटीओस का कॉन्सेप्ट नेस्ट जेएस के ऊपर बाय डिफॉल्ट अप्लाई नहीं होता है। उसका रीजन क्या होता है उसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैलिडेशन पाइप्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली नेस्ट जेएस में बिल्ट इन पाइप होता है, जिसका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, ग्लोबली अपनी नेस्ट जेएस की एप्लीकेशन के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं कि हमने डीटीओस के अंदर जो भी रूल्स डिफाइन करे हुए हैं ये उस रूल्स का क्या करता है, यूज करता है, और आपके इनकमिंग डेटा को वैलिडेट करता है। उसी वीडियो में फिर हमने क्लास वैलिडेटर, क्लास ट्रांसफॉर्मर जैसे पैकेजेस को भी डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें वो थी बेसिकली कि हम क्या कर रहे थे, अपनी इनकमिंग रिक्वेस्ट में जो हमें डेटा रिसीव हो रहा था हम क्या कर रहे थे, बिल्ट इन पाइप्स का यूज करते हुए उसको क्या कर रहे थे, वैलिडेट कर रहे थे। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि नेस्ट जेएस आपको अलाउ करता है कि आप खुद का पाइप भी बना सकते हो। बिल्ट इन पाइप्स तो आपके पास अवेलेबल हैं, आप डीटीओस का भी यूज कर सकते हो, वैलिडेशन पाइप्स का यूज कर सकते हो, आपके पास क्लास वैलिडेटर, क्लास फॉर्म जैसे ही बेसिकली पैकेजेस भी हैं, उनका भी हम यूज करते हैं वैलिडेशन के लिए। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ऐसी वैलिडेशन अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, या ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे होते हैं जिसकी बिल्ट इन सपोर्ट हमारे पास नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक कस्टम पाइप बना लेते हैं। कस्टम पाइप का मतलब हम वैलिडेशन के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिक खुद से डिफाइन करते हैं अपने एक पाइप में। तो नेस्ट जेएस हमें ये चीज अलाउ करता है, ये फीचर हमें अलाउ करता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपने बिल्ट इन पाइप से यूज करने, अगर बिल्ट इन पाइप अवेलेबल नहीं है तो आप उस फीचर को यूज नहीं कर सकते। नेस्ट जेएस हमें अलाउ करता है कि आप खुद का पाइप भी बना सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम पाइप बोलते हैं। कि आप कस्टम पाइप बनाओ, आप अपना खुद का पाइप बनाओ, उसके अंदर आपने जो वैलिडेशन अप्लाई करवानी है, जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवानी है, जो बिजनेस लॉजिक लिखनी है, आप उसके अंदर लिख सकते हो, और अपने उस कस्टम पाइप को अपनी एप्लीकेशन में इजीली यूज कर सकते हो। उसको इंटीग्रेट करवा सकते हो डीटीओस के साथ, उसको इंटीग्रेट करवा सकते हो अपने कंट्रोलर्स के साथ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाइप से रिलेटेड, वो क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। हमारे जो पाइप्स होते हैं, चाहे वो कस्टम पाइप हों या बिल्ट इन पाइप्स हों, आपका डेटा कंट्रोलर मेथड के पास जाने से पहले आपका जो पाइप होता है वो रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये चीज अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। पाइप हमेशा आपके कंट्रोलर मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले रन हो जाता है। आपका जो डेटा होता है वो कंट्रोलर मेथड के जाने से पहले सबसे पहले किसके पास जाता है, पाइप्स के पास जाता है। पाइप्स उसको क्या करते हैं, उस डेटा को अगर वैलिडेट करने की लॉजिक लिखी होगी तो उसको वैलिडेट करेंगे, अगर ट्रांसफॉर्म करने की लॉजिक लिखी होगी तो वो क्या करेंगे, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, और फिर वो डेटा कहां पर आता है, राउट हैंडलर यानी कि कंट्रोलर मेथड के पास आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा होता है वो डायरेक्टली कंट्रोलर मेथड के पास, राउट हैंडलर के पास नहीं जाता, उससे पहले वो किसके पास जाता है, पाइप्स के पास जाता है। पाइप्स पहले एग्जीक्यूट होते हैं आपके कंट्रोलर मेथड से। आपका जो डेटा होता है वो पहले पाइप्स के पास जाता है, पाइप्स उसको क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं या वैलिडेट करते हैं, फिर वो डेटा किसके पास आता है,
आपके राउट हैंडलर यानी कि कंट्रोलर मेथड के पास आता है। इसके साथ साथ कस्टम पाइप्स का कॉन्सेप्ट आप मेथड लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि मेथड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, कंट्रोलर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और ग्लोबली भी अप्लाई कर सकते हो। ग्लोबली का मतलब कि वो वैलिडेशन आपकी पूरी एप्लीकेशन के ऊपर क्या होगी, अप्लाई होगी। जैसे हमने वैलिडेशन पाइप को क्या करा था, main.ts के अंदर यूज करा था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना कि हमने यहां पे वैलिडेशन पाइप को main.ts के अंदर यूज करा था कि ये वाली जो वैलिडेशन थी ये हमारी पूरी एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होगी। ये वैलिडेशन क्या थी, व्हाइट लिस्ट ट्रू का मतलब कि डीटीओ के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर बताया हुआ ये सिर्फ उसी स्ट्रक्चर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बाकियों को डिस्कार्ड कर देगा और कहीं पर अगर एक्स्ट्रा वैल्यूज भी आती हैं तो ये आपको क्या करेगा, एरर भी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या करा था, ग्लोबली इस वैलिडेशन को अप्लाई करा था अपनी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन पे। तो आप कस्टम पाइप्स को ग्लोबली भी अप्लाई कर सकते हो, मेथड लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो और कंट्रोलर लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कस्टम पाइप्स की जो इंप्लीमेंटेशन होती है वो पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस का यूज करते हुए की जाती है। ठीक है, तो ये चीज अभी आपको क्लियर हो भी जाएगी जब हम कस्टम पाइप्स को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है किसका, कस्टम पाइप्स का। कि हम कस्टम पाइप्स किस लिए बनाते हैं कि हम अपनी खुद की वैलिडेशन लिखने के लिए, खुद की बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए, खुद की डेटा ट्रांसफॉर्म की लॉजिक लिखने के लिए जो हमें बिल्ट इन सपोर्ट नहीं मिलता पाइप्स में, हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए खुद का एक पाइप क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कस्टम पाइप कहते हैं। ठीक है, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी वो हम यहां पे आगे देख लेते हैं। हमने क्या करना है, बेसिकली अपने पास कस्टम पाइप की फाइल को यहां पे जनरेट करना है। तो हम यहां पे आगे लिखेंगे नेस्ट और उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा जनरेट। क्या करना है, जनरेट पाइप को यहां पे जनरेट करना है। अब अगर मैंने अपने पाइप का नाम, जैसे लेट्स सपोज मैंने अपने पाइप का नाम रखना है अपर केस। ठीक है, तो मैंने यहां पे रख दिया अपर केस। अगर मैं इस कमांड को रन करूंगा एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम कोई जरूरी नहीं है बट रिकमेंडेड है, बेस्ट प्रैक्टिस है और मैंने आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी सिखानी है। ठीक है, अगर मैं अब इस कमांड को रन करूंगा होगा क्या कि पाइप की जो फाइल है ना बेसिकली वो यहां पर बनकर आ जाएगी, यानी कि बेसिकली अपर केस के नाम से एक डायरेक्टरी बनकर आएगी, उसके अंदर आपको अपर केस डॉट पाइप डॉट टीएस की फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे इशू क्या है कि यार देखो एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर ना हम यहां पे अपने मॉड्यूल्स बना रहे हैं। अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरा यहां पे स्ट्रक्चर ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मैं बहुत क्लीन स्ट्रक्चर रखना चाहता हूं। तो मैं क्या चाहूंगा कि जितने भी मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कस्टम पाइप्स बना रहा हूं उनको एक सेपरेट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करवाऊं। अब सेपरेट डायरेक्टरी यहां पे कैसे आएगी, बेसिकली काम तो आपका सारा एसआरसी डायरेक्टरी, मैं चाहता हूं कि एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर लेट सपोज कॉमन की डायरेक्टरी आ जाए, कॉमन के अंदर हम एक पाइप्स की डायरेक्टरी बना लें और पाइप्स की डायरेक्टरी के अंदर हमारे जितने भी हम कस्टम पाइप्स बनाएंगे वो सारे वहां पर आ जाएं। मतलब इस तरीके से मैं अपनी फाइल्स को बेसिकली स्ट्रक्चर करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए क्या होता है, अगर मैं डायरेक्टली ये कमांड रन करूंगा तो अपर केस की डायरेक्टरी इसी के अंदर बन के आ जाएगी। जो चीज मैं चाहता हूं कि बेसिकली किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर बनकर आए, किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर बनकर आए, वो चीज नहीं होगी। तो उसके लिए कमांड क्या होती है कि हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर हम बताएंगे कि आपने क्या करना है। बेसिकली सबसे पहले कॉमन के नाम से एक डायरेक्टरी बनानी है, कॉमन के अंदर आपने पाइप्स के नाम से डायरेक्टरी बनानी है और पाइप्स के अंदर आपने किस नाम से पाइप बनाना है हम यहां पे आके बता देंगे, अपर केस के नाम से पाइप बनाना है। अब अगर मैं यहां पर इसको क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब आप देखना कि मेरे पास क्या होगा। यहां पे देखो मेरे पास कॉमन के नाम से एक डायरेक्टरी आ चुकी है। इस कॉमन के अंदर आपको यहां पे क्या मिलेगा, पाइप्स मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो इस कॉमन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, पाइप्स मिल रहे हैं और पाइप्स के अंदर हमने कौन सा पाइप बनाया, अपर केस के नाम से पाइप बनाए और उसकी फाइल आपको यहां पे मिल चुकी है। ठीक है, तो यह आपका डेटा काफी स्ट्रक्चर होकर रहेगा, आपका फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर काफी क्लीन रहेगा। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड अप्रोच होती है, ये बेस्ट अप्रोच होती है जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में जब हम एज अ टीम काम कर रहे होते हैं तब हम डेफिनेटली इस अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे प्रीटियर को हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे और यहाँ पे जितनी भी आपको वार्निंग्स दे रहे हैं ना, हम इन सारी वार्निंग्स को अभी के लिए क्या कर देंगे, कंप्लीटली डिसेबल कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे डिसेबल कर दिया है। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि आपका जो कस्टम पाइप होता है वो किसका यूज करते हुए इंप्लीमेंट किया जाता है, पाइप ट्रांसफॉर्म वाले इंटरफेस का यूज करते हुए इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी थी। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये बोलना है कि बेसिकली इस पाइप का काम क्या होगा। इस पाइप का काम ये होगा कि ये क्या करेगा, आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा। कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा कि वैल्यू के अंदर इसको क्या मिलेगी, कोई भी वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इफ की कंडीशन लगाऊंगा। मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि अगर आपको वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू मिल रही है, इनकमिंग रिक्वेस्ट में आपको जो भी वैल्यू रिसीव हो रही है, अगर उसकी टाइप क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग है, तो इसने क्या काम करना है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा रिटर्न, कि ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा कि जो भी इसको वैल्यू रिसीव हुई है ना, ये उसको क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू अपर केस, कि इसका काम क्या होगा, ये पाइप बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करके
किसको रिटर्न करेगा, कंट्रोलर्स को रिटर्न करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, पाइप रन होता है। बेसिकली जो हमारा इनकमिंग रिक्वेस्ट से डेटा आता है वो सबसे पहले किसके पास जाता है, पाइप्स के पास। तो यहां पे वो डेटा कहां पर आएगा, इस वैल्यू वाली पैरामीटर में आएगा। यहां पे हमने क्या लॉजिक अप्लाई करिए इस कस्टम पाइप के अंदर कि जो भी इसको यहां पे वैल्यू रिसीव होगी ये क्या करेगा, उसकी टाइप चेक करेगा कि अगर उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, उस वैल्यू को बेसिकली अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा किसको, कंट्रोलर को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये चीज हमने यहां पे लॉजिक यहां पे इंप्लीमेंट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर भी बना लेते हैं। मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे लिखूंगा नेस्ट जनरेट, और उसके बाद हमने यहां पे क्या करना है, कंट्रोलर को बेसिकली जनरेट करना है। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया नेस्ट जी और कंट्रोलर, और उसके बाद कंट्रोलर हमने किस नाम से बनाना है, जैसे लेट सपोज मैंने कंट्रोलर बनाना है माय नेम के नाम से। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो माय नेम के नाम से बेसिकली कंट्रोलर बनकर आ चुका है। ठीक है, ये रहा। और यहां पे आके हम क्या करेंगे, अपने इस कंट्रोलर में आएंगे। इस कंट्रोलर के अंदर आकर हमने क्या करना है, हम सबसे पहले यहां पे पोस्ट डेकोरेटर का यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे पोस्ट डेकोरेटर का यूज करूंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि बेसिकली जब इस वाले एपीआई एंड पे, ठीक है, यानी कि जब इस वाले यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट हिट की जाएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे हिट की जाएगी कि इसके लिए भी आप अलग से क्या बता सकते हो, यहां पे पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहां पे आके क्या करूंगा, एक अलग से पैरामीटर डिफाइन कर दूंगा, जैसे कि कस्टम, कि जब आपका राउट क्या होगा, लोकल होस्ट 3000/myname/custom। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, अदरवाइज मैंने यहां पे इस तरीके से एक राउट डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि आप यहां पे पोस्ट के अंदर भी क्या बता सकते हो कि एपीआई राउट यहां पे बता सकते हो। तो हमने यहां पे बता दिया पोस्ट डेकोरेटर का। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, बेसिकली माय नेम के नाम से या बेसिकली ट्रांसफॉर्म नेम के नाम से, किसी भी नाम से हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एक मेथड बना सकते हैं। तो मैंने यहां पे ट्रांसफॉर्म नेम के नाम से क्या करना है, एक मेथड बनाना है। अब ये मेथड कैसे बनेगा कि हम यहां पे क्या करेंगे, बेसिकली @बॉडी डेकोरेटर का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होगी उसकी बॉडी में आपको क्या रिसीव होगा, डेटा रिसीव होगा। वो डेटा किस नाम से आ रहा होगा, हम यहां पे बता देंगे कि नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ये चीज मैंने यहां पे बता दी। और यहां पर अगर हम क्या करेंगे, न्यू के कीवर्ड का यूज करेंगे। इसके अंदर आकर हम अपने कस्टम पाइप का नाम बताएंगे। मेरे कस्टम पाइप का क्या नाम था, मेरे कस्टम पाइप का नाम था अपर केस। ठीक है, तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके मैं लिखूंगा अपर केस पाइप। जैसे ही मैं यहां पे एंटर प्रेस करूंगा, देखो ये अपर केस पाइप यहां से इंपोर्ट हो चुका है। तो मैंने बोला कि भाई आपने क्या करना है, इस अपर केस पाइप को यहां पे कॉल करवा देना है, यानी कि ये मेथड कॉल होने से पहले, एग्जीक्यूट होने से पहले कौन रन हो जाएगा, हमारा कस्टम पाइप रन हो जाएगा। यानी कि जो हमारा डेटा होगा वो पहले किसके पास चले जाएगा, हमारे कस्टम पाइप के पास जाएगा। यहां पे उसकी वैलिडेशन अप्लाई होगी, फिर ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो आपको यहां पे रिसीव होगा। ठीक है, तो वो चीज मैंने यहां पे बता दी है। मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे बता दूंगा कि नेम की आपकी टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग टाइप का डेटा आपको यहां पे रिसीव होगा। ठीक है, और यहां पर अगर हम क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न के अंदर हम बोलेंगे कि ये क्या करेगा, मेथड आपको रिटर्न करेगा, मैसेज एक रिटर्न करेगा। और मैसेज कैसे हम लिखेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहां पर आकर हम लिख देंगे रिसीव्ड नेम, और उसके बाद जो आपको नेम रिसीव हुआ है वो क्या रिसीव हुआ है, डॉलर का हम यहां पे साइन यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और आपको नेम किसके अंदर मिल रहा होगा, नेम वाले पैरामीटर में मिलेगा। तो ये चीज हमने यहां पे इस तरह से डिफाइन कर दी है। यहां पर अगर हम क्या करेंगे, इसको ESLint को डिसेबल कर देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एस से क्या कर लेता हूं, मैं सेव कर लेता हूं। यहां पे हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। अब दोबारा से देख लेते हैं, हमने यहां पे एपीआई एंड पॉइंट डिफाइन करा हुआ है, यानी कि कंट्रोलर हमने बताया हुआ है कि हमारा क्या है, एपीआई एंड पॉइंट माई नेम के नाम से, यानी कि लोकल होस्ट /my name। और अगर इसके ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करनी पड़ेगी तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, /custom भी लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या जाएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट हिट होगी, यानी कि हमें नेम के नाम के पैरामीटर के अंदर अपना नेम इसको देना पड़ेगा, यानी कि डेटा देना पड़ेगा। वो डेटा सबसे पहले किसके पास आएगा, अपर केस वाला जो हमने यहां पे बेसिकली कस्टम पाइप बनाया था, ये यहां पर आएगा। उस डेटा के ऊपर क्या की जाएगी, सबसे पहले चेक किया जाएगा कि उस डेटा की टाइप स्ट्रिंग है। अगर उस डेटा की टाइप स्ट्रिंग होगी तो ये उसे क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। यानी कि यहां पे जो नेम के अंदर वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अपर केस में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। और उस अपर केस में कन्वर्ट हुई भी वैल्यू को हम क्या करवा देंगे, ये कंट्रोलर आपको रिटर्न करवा देगा एक मैसेज की फॉर्म में। ये काम हमने यहां पे कर लिया है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आकर npm run start और :def की कमांड से क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को यहां पे रन करूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली आ जाएंगे अपने पोस्टमैन वाले भाई पे। और पोस्टमैन वाले भाई पे आने के बाद हम यहाँ पे आके सबसे पहले मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके हम लिखते हैं लोकल होस्ट 3000 / और मुझे जाना है बेसिकली किस पे, माई नेम पे। माई नेम के बाद मुझे जाना है कस्टम पे। ठीक है, तो ये कस्टम है। यहाँ पे आपको पता है कि इसके लिए हमने कोई गेट रिक्वेस्ट तो बनाई भी नहीं थी, तो हम इसी URL को कॉपी करेंगे, कहाँ पे लेकर आएंगे, पोस्टमैन पे लेकर आएंगे। पोस्टमैन पे लाके पेस्ट करूंगा, गेट की जगह यहाँ पे पोस्ट HTTP मेथड सिलेक्ट करूंगा, हेडर्स में कंटेंट
टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन लिखा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी पर आएंगे। बॉडी पर आकर हमने जो अपना डेटा सेंड करना है वो जेसन की फॉर्मेट में करना है। नेम का पैरामीटर लाजमी होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे नेम का ही पैरामीटर यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो डेटा सेंड करेंगे वो नेम के ही पैरामीटर के साथ यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और यहाँ पे जो मैं नेम दूंगा वो बेसिकली मैं इस तरह से लोअर केस में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आप देख सकते हो मैसेज रिसीव्ड नेम, और इसने क्या करा, आपके उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करके आपको रिटर्न करा। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई हुई, हमारे कस्टम पाइप के थ्रू अप्लाई हुई, ठीक है। ये बिल्ट इन सपोर्ट नहीं थी, हमने क्या करा था, इसके लिए कस्टम पाइप बनाया था। अब इस कस्टम पाइप को आप जहां पर भी ग्लोबली यूज करना चाहो, मेथड लेवल पे यूज करना चाहो, कंट्रोलर्स के साथ यूज करना चाहो, जैसे यूज करना चाहो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कस्टम पाइप्स का। अगर कोई चीज नहीं समझ आई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।